नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार RWA पर। तो कैसे हैं हमारे रेलवे ग्रुप डी के साथी? उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर होंगे, बहुत शानदार होंगे भैया। तो 20 नंबर की क्लास के लिए आप यहां पर हमारे साथ हाजिर हो चुके हैं भैया जी। अगर मैं आपसे कहूं कि रेलवे ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में भैया आपका, ठीक है, 20 नंबर का क्या आता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है, इस 20 नंबर की क्लास में आप हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। ठीक है, हाँ जी। और इस 20 नंबर के लिए आपको करना क्या होता है, मैं आपको कहते हुए चला रहा हूं। तो एक तो आपको डेली सुबह, डेली सुबह वाली क्लास देखनी है। वो क्यों देखनी है, उसका कारण मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, डेली सुबह 6 बजे वाली, उसको क्यों देखना है, क्योंकि आप डेली वाली चीज़ों से अपडेट रहें और आगे की चीज़ों को भर भी पढ़ते रहें। ठीक है, और एप्लीकेशन पर हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एप्लीकेशन पर जो मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाता हुआ चल रहा हूं। तो इससे आपका क्या दो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, मान लो आपने पहले सुबह क्लास में पढ़ लिया और फिर यहाँ पर आप रिवाइज कर रहे हो, या जो कुछ आप वहाँ नहीं पढ़ पाए, ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ ले रहे हो। तो दो फायदे हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस मांगा था कि भैया आप अगर 20 में 17, 18, 19 करने की मतलब कोशिश करना चाहते हो और आपको लगता है कि भैया हम इतना ही स्कोर करके आना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, तो आप कहोगे भैया 2 क्लासें आपको करनी है। भैया 20 नंबर के लिए, यानी 20 मार्क्स के लिए अगर आपको 2 घंटे पढ़ना पड़े तो क्या बुरा है भैया? हैं? नहीं बुरा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है ना। तो प्यारे दोस्त, आपको इन 2 क्लासेस को जरूर करना है। ठीक है, आपको सुबह 6 बजे वाली, ये कहाँ पर चलती है, ये चलती है आपकी RWA एप्लीकेशन पर चलती है, सॉरी RWA यूट्यूब चैनल पर चलती है, मेन चैनल पर। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पर देख लें, और ये वाली अपनी एप्लीकेशन पर तो आपकी चल ही रही है। क्लियर? चलो, ओके, थैंक यू आप सभी का। मैं बढ़िया हूँ। देखो 20/20 पॉसिबल है ना, मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक आध क्वेश्चन में मान के चलता हूँ कि मतलब सोच लिया करो। ठीक है, हाँ, सोच लिया करो खुद से। चलो, बाकी आपको पता है कि आपकी जो एप्लीकेशन की क्लास है वो आपकी मंडे टू फ्राइडे आपकी चलती है ना, मंडे टू फ्राइडे आपकी चलती है भैया। ठीक है, क्लियर? चलो, हाँ जी, चलो, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। अब हम आपके लिए एक इवेंट कराने जा रहे हैं। आपके लिए एक इवेंट है भैया। इवेंट का नाम क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, तो आ जाएंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को पढ़ने आप हमारे साथ में। ठीक है, देखो, खेलो इंडिया भैया। और सुनो, ग्रुप डी के लिए जो आप मॉक टेस्ट कहते हो ना, मॉक टेस्ट मैं आपको डलवाता हूं। ठीक है, एप्लीकेशन पर। ठीक है, एप्लीकेशन पर मैं आपको मॉक टेस्ट देता हूं। ठीक है, और सुनो, एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का स्पेशल मॉक जाता है। ठीक है, इसे जरूर दिया करो। ठीक है, इसको जरूर दिया करो दोस्त। हाँ, हाँ, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ स्टडी में, बिल्कुल होगा। ठीक है जी, चलो, तो दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करेंगे। तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ठीक है, हमने आपको क्या पढ़ाया इससे पहले? हमने आपको क्या पढ़ाया था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, यूथ गेम्स हमने आपको पढ़ाए थे। हमने आपको खेलो इंडिया पैरा गेम्स पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? खेलो इंडिया, ठीक है, पैरा गेम्स हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब आज हमको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं। आज ही हम आपको खेलो इंडिया शीतकालीन पढ़ाएंगे। ठीक है, शीतकालीन पढ़ाएंगे। ठीक है, और आज ही हम आपको क्या पढ़ाएंगे? ब्लाइंड वुमेन वाला पढ़ाएंगे। तो ये तो हो गई 2 बातें। दूसरी बात क्या बताई मैंने आपको? दूसरी बात मैंने आपको ये बताई भैया, क्या बताई भैया जी, कि अभी इसी में आपका एक खेलो इंडिया बीच गेम्स बच गया है। कौन सा? खेलो इंडिया, ठीक है, खेलो इंडिया एक बीच गेम्स बच गया है। ठीक है, तो जो एक खेलो इंडिया वाले जितने भी होते हैं वो सारी हम आपको पढ़ा देंगे, है ना। हाँ, और उसके बाद भैया आप मॉक टेस्ट जरूर देते रहिए। ठीक है, आप मॉक टेस्ट जरूर देते रहिएगा। चलो, देखो, नहीं भैया, नहीं 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 भैया, आगे देखो। चलो देखो इधर, सबसे पहले मैं बताऊं, हाँ, सब कुछ बात करेंगे, सारी बातें तुम्हारे सामने होंगी। यहां पर देखो, तो आयोजन होता है, यानी इवेंट कब हुआ? 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच। 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 के बीच होता है ये। और ये हुआ कहां पर? ये हुआ बेटा भाई जी राजस्थान में। कहां पर हुआ भैया? ये हुआ राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में होता है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। क्या कहते हैं? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल, या इसको हम हिंदी में अगर कहें तो आप कहोगे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स। क्या होते हैं? खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल्स, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल इसको हम कहते हैं। ठीक है, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल हम आपको इसको कहते हैं।
ठीक, मॉक टेस्ट आपको RWA एप्लीकेशन पर भैया मिलेगा। ठीक है, RWA एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। देखो ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अगला संस्करण की मैं बात करूं, संस्करण तो ये 5वां था, यानी इससे पहले 4 हो चुके हैं। तो जो 2025 वाला इसका एडिशन कौन सा था, 2025 वाला इसका एडिशन 5th एडिशन था भैया। ठीक है, कौन सा 5th एडिशन इसका था। ठीक है, 5th एडिशन इसका था। ठीक है, अच्छा फिर आयोजन स्थल की बात करेंगे, मतलब कहां पर ये हुआ। तो आयोजन स्थल इसका होता है राजस्थान, और राजस्थान में कहां पर, तो राजस्थान में जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, और आपका कोटा में और भरतपुर में, यानी कितने टोटल 7 प्लेसेस पर। देखो 7th प्लेसेस पर, 1 2 3 4 5 और 2 7। ठीक है, यानी कहां पर हुआ, सबसे पहले देखें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करेंगे। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक, एडिशन नंबर इसका 5th था। राजस्थान में ये हुए हैं, राजस्थान के 7 शहरों में, जिनमें आपका जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर शामिल है। बात समझे, हाँ क्लियर, ये आपका हो गया। आगे बात करते हैं, उद्घाटन कहां पर हुआ, यानी इनका इनॉग्रेशन कहां पर हुआ। इनॉग्रेशन हुआ था सवाई मानसिंह स्टेडियम। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया, तो राजस्थान के जो सीएम साहब हैं, कौन है, भजन लाल शर्मा, और जो आपके स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, है ना, वो आपके कौन है, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। कहां पर, सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ था। बेटा सब पढ़ाएंगे, ठीक है, सब कुछ पढ़ाएंगे। तुम अभी इनसे हमको निकलने दो स्पोर्ट्स से, फिर आपको बजट पढ़ाएंगे, है ना, सब कुछ पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स सर्वे भी पढ़ाएंगे अब आपको। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर भी हम आपको पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, खेलो इंडिया योजना के तहत, खेलो इंडिया यूथ गेम्स वगैरह सारे खेलो इंडिया योजना के तहत ही होते हैं भैया। ठीक है, चलो अगला फिर बात करेंगे शुभंकर क्या था। शुभंकर भैया इसका खम्मा और घड़ी है भैया, क्या है, खम्मा और घनी। ठीक है, क्या है शुभंकर, और भैया क्या है, खम्मा और घनी, इसके क्या है, शुभंकर है भैया। ठीक है, शुभंकर, खम्मा और घनी। अब देखो भैया, पहली बार अगर मैं बात करूं कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, उसमें पहली बार कौन कौन से खेल शामिल किए गए, तो पहली बार ये देखो आपका बीच वॉलीबॉल है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, पहली बार बीच वॉलीबॉल है आपका। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा भैया, कैनोइंग, आपका कौन सा, ये देखो कैनोइंग है आपका। ठीक है, फिर आपका कायकिंग है आपका। ठीक है, कायकिंग है आपका। ठीक है, ये वाला कायकिंग हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका साइकिलिंग बात करेंगे तो साइकिलिंग ये वाला हो गया। ठीक है, और फिर आपका खो खो, खो खो क्या रहा, प्रदर्शन खेल रहा। ठीक है, खो खो क्या रहा, शामिल किया गया। वहीं खो खो क्या रहा, खो खो आपका प्रदर्शन खेल रहा। आज समझ में आई। 4 पहली बार इसमें कौन कौन से, पहली बार 4 नए खेल शामिल किए गए, कौन कौन से भैया, बीच वॉलीबॉल आपका शामिल हुआ इसमें, कैनोइंग शामिल हुआ, कायकिंग शामिल हुआ, और साइकिलिंग आपका। ठीक है, साइकिलिंग आपका इसमें शामिल किया गया। लेकिन वो जो खो खो था ना, खो खो ये आपका प्रदर्शन खेल था। हाँ भैया, ये स्टेडियम आपका सवाई कहां पर है बताओ, अब एक बार बताओ कि जो आपका सवाई मानसिंह स्टेडियम है ये कहां पर है बताओ, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां बताओ, ये आपका जयपुर में है। कहां पर है, सवाई मानसिंह स्टेडियम आपका जयपुर में। ठीक है, हाँ जी, सवाई मानसिंह स्टेडियम आपका जयपुर में है। क्लियर है, हाँ, सवाई मानसिंह स्टेडियम आपका जयपुर, बिल्कुल। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं भैया। चलो ये बातें हो गई यहां पर। फिर बात आती है कि सबसे फर्स्ट पर कौन रहा, तो फर्स्ट पर रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, लगातार दूसरी बार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फर्स्ट पर रही है। ठीक है, चंडीगढ़। अब देखो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के भैया कितने 42 गोल्ड मेडल जीते हैं, 14 सिल्वर जीते हैं, और 11 क्या जीते हैं भैया आपके ब्रॉन्ज। टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल है 67। देखो एक बार जोड़ो, 4 2 6 1 7, 4 और 2 6 और 1, है ना, बिल्कुल सही। कितने हो गए भैया आपके, ये दोस्त हो गए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। दूसरे नंबर पर कौन, पहले पर कौन है, पहले पर आपका चंडीगढ़ है, दूसरे पर कौन है, आपकी एलपीयू है। एलपीयू जिसको हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो कि आपकी 32 24 और भैया 22 मेडल, यानी टोटल 78 के साथ। अब देखो यहां पर एक चीज है, गोल्ड मेडल के आधार पर कौन आपका, जो आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो टॉप पर रही है। ठीक है, टॉप पर रही है। लेकिन अगर आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि सबसे ज्यादा मेडल किसके पास हैं, तो सबसे ज्यादा मेडल हैं आपके लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पास। और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल के साथ टॉप पर कौन रहा है, तो देन आपका रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, दोनों पर भैया क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा ध्यान लगा के, ठीक है, गलती ना हो इस प्रकार से देखना। ब्रॉन्ज आपका क्या होता है भैया, ये आपका सोना होता है। ठीक है, सोना। ठीक है, ये आपका चांदी होता है, और ये आपका कांसा, है ना, इसको हम कांस्य कहते हैं। ठीक है, हाँ,
है ना, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, स्वर्ण, रजत और कांस्य। ठीक है, क्या भैया, ये आपका क्या है, ये आपका स्वर्ण पदक है, ये आपका रजत पदक है, और ये आपका कांस्य पदक है। ठीक है, स्वर्ण, रजत और कांस्य, ये हो गए। ठीक है बेटा, अमन बार बार कमेंट ना करे बच्चा, अंडर 19 पढ़ाओ, अंडर 19 पढ़ाओ, पहले जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो बेटा। तुम अपनी अलग धुन में चलते रहते हो, हम कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, है ना, तुम्हारी अलग रामाधुन चल रही है, पढ़ो बेटा। तीसरे पर रही है गुरु नानक, है ना, तीसरे पर कौन रही, गुरु नानक। गुरु नानक के पास भी 32 मेडल थे भैया, गोल्ड, और 22 और भैया 18। ठीक है, तो ये आपकी गुरु नानक हो गई। ठीक है, चलो, राजस्थान के विश्वविद्यालयों के नाम कितने, 22 पदक रहे ना, जो राजस्थान की यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज ऑफ राजस्थान भैया कितने, तो राजस्थान की जो यूनिवर्सिटीज रही हैं उन्होंने 22 पदक जीते हैं। ठीक है, 22 पदक, 22 में क्या क्या रहा है, 5, 8 और 9 रहा है। नहीं पदक आपको नहीं, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है ना। हाँ, क्लियर है। ठीक है, अब देखो, बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के सभी संस्करण, बात समझो। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला एडिशन हुआ था, बस जानकारी के लिए देख लो इसको, बस जानकारी के लिए। ठीक है, देखो जानकारी के लिए, तो ये 2020 में हुए थे। मेजबान राज्य कौन सा था, उड़ीसा था। और पहला स्थान किसका था, पहला स्थान था पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ का, दूसरा था सावित्री भाई फुले का। ये जानकारी के लिए बस देख लो। ठीक है, पहला 2020 में हुआ, दूसरा 2022 में हुआ, कर्नाटक में हुआ। और पहले पर कौन थी, जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक था, दूसरे पर एलपीयू था आपका। तीसरा भैया आप कहां पर हुआ, तीसरा 2023 में हुआ, और यहां पर उत्तर प्रदेश में हुआ। इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर थी, इसमें यूनिवर्सिटी टॉप पर थी पंजाब विश्वविद्यालय। ठीक है, चौथा हुआ कहां पर आपका 2024 असम में। ठीक है, और ये देखो आप देख पा रहे होंगे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इसमें पंजाब प्रथम पर रहा। ठीक है, तो अब इस बार क्या हुआ, इस बार 2025 वाला हुआ, पांचवा, अभी बताया मैंने 2025 में। ठीक है, राजस्थान में हुआ, और इसमें आपकी चंडीगढ़, चंडीगढ़ लगातार दूसरी बार टॉप पर रही। ठीक है, चंडीगढ़ लगातार दूसरी बार टॉप पर रही है। चलो दोस्त, फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी। हाँ, चांदी को रजत कहते हैं, चांदी को रजत कहते हैं। ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम थ्योरी मेरे साथ पढ़ते जाओ, ऑब्जेक्टिव जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, तब तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, और कल बुधवार है ना, बुधवार को मैं आपको जो जहां तक मैंने करा दिए थे उसके बाद के जो इवेंट हैं, ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक, कब, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को। ठीक है, वेंसडे को क्या कराऊंगा, वेंसडे को ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है, वेंसडे को क्या कराऊंगा, वेंसडे को ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है, हाँ जी, लिख के करा दूं, चलो लिख के करा देता हूं तुम्हारा रिवीजन। तुम कह रहे हो तो तुम्हारा रिवीजन लिख के करा देता हूं। ठीक है, तुम हीरा चांदी हो हमारे, तुम्हारा लिख के रिवीजन तो कराना पड़ेगा भैया। तुम हीरा चांदी हो हमारे, इसलिए तुम्हारा लिख कर रिवीजन तो जरूर कराना पड़ेगा। देखो भैया, हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे खेलो इंडिया, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, खेलो इंडिया। और इसको भैया हिंदी में ही लिखूंगा मैं। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, हाँ, यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपका, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, देखो सबसे पहला, सबसे पहला पॉइंट देखो क्या बनेगा। सबसे पहला पॉइंट भैया क्या बनेगा कि इसका एडिशन नंबर कौन सा था, सबसे पहला पॉइंट क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा भैया, सबसे पहला पॉइंट बनेगा कि इसका एडिशन नंबर कौन सा है। ठीक है, एडिशन नंबर देखो सबसे पहले, या फिर ये देख लो आयोजन, तो 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक भैया। सबसे पहले क्या, 24 नवंबर से कब से कब तक, 5 दिसंबर तक हुआ आपका। कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ भैया राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में हुआ। ठीक है, और राजस्थान के कितने, राजस्थान के 7 शहरों में। कहां पर, 7 शहरों में हुआ। ठीक है, 7 शहरों में हुआ। अच्छा, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, तो उद्घाटन किया गया था इसका किसके द्वारा, ये किया गया था भैया राजस्थान सीएम, राजस्थान सीएम कौन है आपके, तो आप कहेंगे भजन लाल शर्मा। कौन, भजन लाल, कौन, राजस्थान सीएम कौन, भजन लाल शर्मा आपके। ठीक है, और साथ में भैया आपके स्पोर्ट मिनिस्टर यानी खेल मंत्री है ना, कौन, खेल मंत्री इसके द्वारा, मनसुख मंडाविया के द्वारा। किसके द्वारा, मनसुख मंडाविया के द्वारा। ठीक है, रिवीजन करो फटाफट से मेरे साथ, तुम बोलते रहो जो मैं बताता रहूं। ठीक है, इन्होंने इसका क्या किया, उद्घाटन किया।
ठीक है भैया। अच्छा, दूसरी बात देखो, तीसरी बात इसमें भैया क्या रहा, इसका शुभंकर क्या रहा भैया, देखो किसी बात इसका शुभंकर क्या रहा, शुभंकर इसका रहा खम्मा और घड़ी, क्या रहा, खम्मा और घनी, ठीक है, खम्मा और घनी क्या रहे इसके भैया, क्या रहे शुभंकर रहे, जिनको हम मैस्कॉट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताओ भैया, उद्घाटन हुआ कहां पर था, उद्घाटन हुआ था सवाई मानसिंह स्टेडियम में, कहां पर, सवाई मानसिंह स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम, ठीक है, ये कहां पर है, ये आपका कहां पर है भैया, जयपुर में है, ठीक है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में किया गया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल में भैया, ठीक है। अच्छा, फिर मैं बात करूं कि भैया पहली बार कौन कौन से खेल शामिल किए गए, तो पहली बार है ना, पहली बार भैया, ठीक है, पहली बार कौन कौन से खेल शामिल किए गए, तो पहली बार वो खेल थे, 4 खेल थे, कौन कौन से खेल थे बताएंगे एक बार फटाफट से, ठीक है। हाँ जी भैया, एडिशन नंबर 5 था, हाँ एडिशन भी लिख लो, एडिशन नंबर लिखो सबसे पहले, एडिशन लिखो, ठीक है, एडिशन नंबर भी कौन सा था, एडिशन नंबर भी 5th था आपका, ठीक है। अच्छा, ये बातें तो यहाँ तक हो गई। तो पहली बार भैया कौन सा, बीच वॉलीबॉल था, पहली बार कौन था, बीच वॉलीबॉल था भैया, बीच वॉलीबॉल था, ठीक है, कैनोइंग था, बीच वॉलीबॉल था, कैनोइंग था, ठीक है, और बताओ भैया क्या था, है ना, वेडनेसडे परसों, हाँ परसों है वेडनेसडे, ठीक है, हाँ कैनोइंग, कायाकिंग था और साइकिलिंग था, ठीक है, कायाकिंग और साइकिलिंग, ठीक है, कायाकिंग और साइकिलिंग था आपका, ठीक है, हाँ ये हो गया आपका, ठीक है। और भैया प्रदर्शन खेल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, प्रदर्शन खेल है ना, प्रदर्शन खेल, प्रदर्शन खेल कौन था भैया, तो प्रदर्शन खेल इसमें था आपका खो खो, कौन था, खो खो था इसमें आपका प्रदर्शन खेल आपका, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर, जी भैया, हाँ ओके। चलो अब आते हैं भैया टॉप पर कौन है ना, स्वर्ण, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक के साथ, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक के साथ, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी रही, ये आपकी रही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, कौन सी, चंडीगढ़, कौन सी, चंडीगढ़ या रही है ना, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय रहा आपका, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय रहा है आपका टॉप पर, ठीक है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को कितने मेडल मिले हैं एक बार सभी साथी बताएंगे फटाफट से, हाँ जी बताएंगे, चंडीगढ़ भैया आप कहेंगे भैया 42-14-11, ठीक है, कितने भैया 42, 14 और 11, ठीक है, टोटल जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 4 2 6 7, हाँ 67, ठीक है, तो ये पहली पर। दूसरे पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही, तो दूसरे पर आपकी रही लवली प्रोफेशनल, कौन सी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल ना, ये किस नंबर पर रही भैया, तो लवली प्रोफेशनल रही आपके दूसरे नंबर पर, लवली को सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं, है ना, अगर गोल्ड मेडल हटा दो, ठीक है, तो 32 24 और भैया 22, ठीक है, कितने 32 आपका 24 और भैया 22, जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 भी 50 भी 70 4 74 4 78 हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आपके क्लियर है भैया, ये पूरा का पूरा स्तंभ हमने आपको बता दिया एक बार अपने हाथ से लिखकर इसका, ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक मैंने आपको पूरा खुद से लिखकर बता दिया, और ये आपका क्या है भैया, ठीक है, ये आपके लिए क्या था, ये आपके लिए जो मैंने अभी तक कराया था, ये सब क्या था भैया आपका, ये सब कुछ आपका पीडीएफ से था, ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, हाँ ई बुक मिलेगी भैया, ठीक है, हाँ क्लियर दोस्त, कौन भैया, छुट्टी कहाँ मारी बाबू एक छुट्टी हुई थी, वो तो मैंने उसमें कन्वर्ट करा दी, पिछले सप्ताह 4 दिन क्लासेस कराई हैं, सैटरडे को कराई थी, इसलिए छुट्टी बेटा हम नहीं मारते हैं छुट्टी, एक ही शिक्षक है, ठीक है, और वो शिक्षक की अगर मान लो सेम टाइम पे कहीं और क्लास लग गई किसी मैराथन में, तो वो फिर क्या करेगा बताओ, समझो, मान लो तुम्हारी भी 9 बजे से है और कल को कोई पेपर आ जाता है, उसकी 9 बजे मैराथन लग जाती है, ठीक है, तो फिर कैसे हो जाएगा, है नहीं हो सकता ना बच्चा, तो ये सब नहीं हो पाएगा बेटा, समझो थोड़ा, ठीक है। अच्छा, एक साथी कह रहे हैं कि सर अगर सबसे ज्यादा मेडल लवली के हैं तो लवली टॉप पर क्यों नहीं रहा, लवली टॉप पर इसलिए नहीं रहा बेटा क्योंकि लवली टॉप पर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेडल जो टैली होती है उसका निर्धारण होता है कब कैसे, गोल्ड मेडल से, जो सबसे ज्यादा गोल्ड लाएगा वो रहेगा टॉप पर, मेडल से नहीं होता है, ठीक है, हाँ समझे, मेडल से टॉप नहीं होता है, देखो देखेंगे भैया, देखो आयोजन 5 से हो गया, संस्करण 5वां बता दिया, आयोजन 7 जगह पर हो गया भैया, ठीक है, और कहां पर उद्घाटन हुआ, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ, खम्मा और घनी भैया, ठीक है, खम्मा और घनी, खम्मा और घनी ये आपका ऊंट देख रहे होगे, और एक घनी आपका क्या है, गर्म जोशी से मिलना, ठीक है, खम्मा घनी, ठीक है, तो ये आपका शुभंकर हो गया भैया, ठीक है, ये आपके सब कुछ मैंने आपको बता दिया, देखो पूरा का पूरा सब कुछ लिख के और पूरी इमेज के सहित मैं आपको चीजें बताता हूं, तो आप कम से कम इतना तो समझ ही सकते हैं, है ना, चलो
अब चलते हैं एक अगले इवेंट पर, है ना। अगला इवेंट हमारा कौन सा है देखेंगे भैया। अगला इवेंट है हमारा कौन सा, अगला इवेंट हमारे पास लगा हुआ है कौन सा, तो ये है भैया खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक है, कौन सा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स है आपका, यानी खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026। क्या है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026। ठीक है, देखो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 देखेंगे। ठीक है, बताओ खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 देखो। हैंडटन रिवीजन इज बेस्ट। ओके स्नेहा, हैंडटन रिवीजन इज बेस्ट। देखो ये देखो पूरा एक ही पट्टे में पूरा बता दिया है ना। वेरी गुड। देखो अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाते ना देन यू आर मतलब गजब के इंसान हो आप। ठीक है, हाँ अगर खुद के नोट्स बनाते हो तो मेरे हिसाब से आपसे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि आप अपना खुद रिवीजन कर पाओगे और क्योंकि आपने लिखा होगा तो आप बहुत बेहतर कर पाओगे। इसी तरह अब आपको जैसे आपको मैंने बताया, अब आपको नोट्स बनाना है ना तो नोट आप इस तरह बनाया करो, नोट्स आप इस तरह बनाया करो। ठीक है, मतलब एक पेज पे सब कुछ सम अप कर देना, ये तुम्हारा नोट्स होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स इसको बोलते हैं। क्लियर। नहीं कंफ्यूज क्यों होना, देखो कंफ्यूज होने की वाली बात थोड़ी ना, मैं तुमको बताता रहा हूँ कौन कौन से खेलो इंडिया है। देखो देखो भैया, पहले देखो खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें, याद कराता हूँ यूथ गेम्स। ठीक है, कहाँ पर, तो आप कहेंगे ये आपके बिहार वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, बिहार याद है आपको, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार। ठीक है, फिर है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है, ये आपका दिल्ली वाला याद आया, दिल्ली वाला। ठीक है, हाँ खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये वाले आपके। फिर आपका मैंने बताया खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, अभी मैंने पढ़ाया आपको ना, यूनिवर्सिटी पढ़ाए मैंने आपको। ठीक है, अभी पढ़ाए। फिर आप पढ़ोगे खेलो इंडिया शीतकालीन, पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, खेलो इंडिया इंडिया विंटर पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, विंटर पढ़ोगे। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर पढ़ोगे। फिर आप क्या पढ़ोगे, अभी खेलो इंडिया, अभी नहीं मतलब कल, खेलो इंडिया बीच गेम्स। ठीक है, तो ये होते हैं भैया, बताओ अब इसमें क्या कंफ्यूजन है, सारे 5 इवेंट हैं इसमें, है ना, 5 इवेंट हैं भैया ये। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ ठीक है, ये 5 इवेंट हैं आपके। चलो देखो, अब आ जाओ खेलो इंडिया विंटर गेम्स पे। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसका एडिशन नंबर कौन सा था, इसका एडिशन नंबर था भैया आपका कौन सा, तो इसका एडिशन नंबर है भैया आपका कौन सा 2026। ठीक है, और एडिशन नंबर है 6। ठीक है, यानी छठवां, है ना, एडिशन कौन सा है, छठा एडिशन है भैया, छठा एडिशन है। देखो बात करेंगे पहला चरण, तो पहला चरण 20 से 24 जनवरी लेह लद्दाख में, और दूसरा चरण 23 से 26 जनवरी आपका गुलमर्ग कश्मीर में। ठीक है, इसकी डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहीं कहीं पर इसकी डेट जो है अलग अलग भी मिलती है, कहीं कहीं पर इसकी डेट जो मिलती है वो जो है आपका 20 से 26 भी मिलती है ना, तो कहीं कहीं पर इसकी डेट में थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ओके, हाँ ठीक है भैया, चलो देख लो, स्पीड कम करो, सलोनी बिटिया लिख रहे स्पीड, SPEET स्पीड। बिटिया स्पीड नहीं होता है, वो होता है स्पीड। क्या होता है, स्पीड होता है, जिसको हम रफ्तार कहते हैं। क्या कहते हैं, रफ्तार कहते हैं। और रफ्तार इतनी धीमी है मेरी कि मैंने तुम्हें 25 मिनट में सिर्फ एक इवेंट पढ़ाया है, बताओ। अब इससे धीमी भी स्पीड किसी की हो सकती है, इससे धीमी तो स्पीड नहीं होगी बिटिया, है ना। स्पीड इससे धीमी तो नहीं कर सकते हैं। 25 मिनट में हमने आपको सिर्फ एक इवेंट पढ़ाया, अब हम दूसरे इवेंट पर आए हैं। पहले 2 बार उससे पढ़ाया, एक बार हाथ से लिख के पढ़ाया, स्पीड तो इतनी ही रहेगी बेटा। ठीक है, हाँ, और उसको स्पीड नहीं, उसको स्पीड कहते हैं बेटा। ठीक है, चलो स्पीड कहते हैं। चलो आ जाओ,
हम आपको अब क्या पढ़ाने जा रहे हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, शीतकालीन खेलों की बात कर रहे हैं। देखो विंटर है तो मतलब किस में होंगे, ठंड में होंगे, ठीक है। विंटर होंगे तो किस में होंगे, ठंड में होंगे, ठीक है। अब देखो तो संस्करण की बात करेंगे तो संस्करण इसका एडिशन नंबर कौन सा, एडिशन नंबर इसका 6 था, एडिशन नंबर 6 था, ठीक है। हाँ, वही तो। आयोजन की बात करेंगे तो पहला चरण होता है कब से कब तक, पहला चरण होता है 20 से 24 जनवरी को, ठीक है। 20 से 24 जनवरी होता है इसका। दूसरा चरण होता है इसका 23 से 26 जनवरी, कहां पर, ये गुलमर्ग कश्मीर में। पहला वाला कहां पर हो गया, पहला वाला लेह लद्दाख में हो गया, दूसरा वाला कहां पर हो गया, गुलमर्ग कश्मीर में होगा, ठीक है। इनका आयोजन होता ही है कहां पर, इनका आयोजन बेटा होता ही है आपका कहां कहां पर बेटा, देखो इनका आयोजन लेह लद्दाख है ना, कहां पर, लेह लद्दाख, ठीक है, लेह लद्दाख और भैया कहां पर, और इनका कश्मीर में होता ही है, ठीक है। 2 जगह पर इनका आयोजन होता है, ठीक। चलो शुभंकर की बात करेंगे, ठीक है। आप समझो इसके शुभंकर में एक चीज ये है कि इसका शुभंकर पिछली बार भी वही था, इस बार भी वही था, मतलब हमेशा इसका शुभंकर वही रहेगा, ठीक है ना। देखो शुभंकर की मैं बात करूं, सीन एसी है ना, सीन एसी मतलब शान एसी, जिसको हम हिम तेंदुआ कहते हैं, क्या कहते हैं, सीन एसी कह दो, हिम तेंदुआ, या इसको कहीं कहीं पर इसका नाम लिखते हैं क्या, इसका नाम लिखते हैं शान एसी, क्या लिखते हैं, शान ए सी लिखते हैं, ठीक है। शान एसी जिसको हम हिम तेंदुआ कहते हैं, ठीक है, शान एसी, ठीक। अच्छा बात करें पहली बार किसको शामिल किया गया, तो पहली बार फिगर स्केटिंग को, जैसे ये खेल आप देख पा रहे होंगे स्केटिंग है ना, पहली बार कौन सा खेल था, तो पहली बार आपका शामिल हुआ कौन सा खेल, तो पहली बार इसमें फिगर स्केटिंग को शामिल किया गया, इस पर पहली बार फिगर स्केटिंग को शामिल किया गया, ठीक है। पहली बार फिगर स्केटिंग को शामिल किया गया है, बात समझ में आ गई, पहली बार किसको, फिगर स्केटिंग को शामिल किया गया है, जी भैया। ओके चलो आगे देखो, विजेता भैया कौन रही, भारतीय सेना रही। इसमें पिछली बार यानी जो 5th एडिशन हुआ था, 5th एडिशन वाले में फिर भी भारतीय सेना थी और इस बार फिर भारतीय सेना, तो विजेता भारतीय सेना रही है। भारतीय सेना ने 9, 6 और भैया 8, टोटल कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, 9, 6, 15 और 8, 23। भारतीय सेना को भैया जी 23 पदक मिले हैं, ठीक है, 23 पदक मिले हैं भारतीय सेना को। विनर रही है आपकी, विनर कौन रही है, विनर रही है आपकी इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी क्या रही है, इंडियन आर्मी आपकी विनर रही भैया 9, 6 और 8 के साथ भैया, इसके साथ 9, 6 और 8 के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी भैया बताओ आप, नहीं है ना, यहां तक चीजें ये हो गई हैं। ओके चलो आगे देखो, ये आपके पास मेडल टैली आ गई है इसकी भैया, आपकी खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। फर्स्ट पर रही है भारतीय सेना आपकी, ठीक है। भारतीय सेना को 9 गोल्ड मेडल मिले हैं, 6 सिल्वर मिले हैं और 8 ब्रॉन्ज मिले हैं। ब्रॉन्ज मतलब क्या होता है, ब्रॉन्ज मतलब होता है सिल्वर हो गया, और इसको हम रजत पदक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम रजत लिख सकते हैं, ठीक है, रजत, ठीक है। और टोटल 23 हो गए। दूसरे पर रहा है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो लिख कर पढ़ा लें, हाँ चलो। तो हिमाचल प्रदेश दूसरे पर रहा है 6, 7 और 1 यानी टोटल 14 के साथ, ठीक है। और देखो हरियाणा तीसरे पर आपका, महाराष्ट्र आपका चौथे पर और लद्दाख 5वें पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका ये इवेंट हो गया खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है। देखो खेलो इंडिया विंटर गेम्स एक बार मैं आपको स्लाइड से रिवाइज करा दूं, फिर मैं आपको हैंड रिटन में लिख के दे दूंगा। देखो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का एडिशन नंबर 6 था भैया, ठीक है। और आयोजन होता है 20 से 24 जनवरी लेह लद्दाख में, और दूसरा होता है इसका 23 से आपका 26 फरवरी गुलमर्ग कश्मीर में। शुभंकर शान एसी हिम तेंदुआ रहता है, और पहली बार फिगर स्केटिंग भी इसमें शामिल किया गया। भारतीय सेना इसके विनर रहती है 9, 6, 8 के साथ, टोटल 23 मिले। पहले स्थान पर भारतीय सेना रही, दूसरे पर आपका हिमाचल प्रदेश रहा, ठीक है। चलो उसके बाद भैया मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका भैया हैंड रिटन वाला, ठीक है, जो मैं आपको करवाता हूँ। देखो भैया हेडिंग डालो फटाफट से, क्या डालोगे भैया, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, कौन क्या डालोगे, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, है ना, क्या डालोगे, खेलो इंडिया शीतकालीन, खेलो इंडिया शीतकालीन, जिसको हम क्या कहते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहते हैं, ठीक है। देखो भैया अच्छा विंटर गेम्स की मैं बात करूं दोस्तों, हाँ ब्रॉन्ज मेडल मीन्स कांस्य पदक, जी भैया बिल्कुल। तो पहला इवेंट क्या था, पहला सबसे पहला तो इवेंट ये लिखो कि एडिशन नंबर कौन सा था, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही लिखा करो कौन सा संस्करण था, संस्करण नंबर था इसका 6, ठीक है। संस्करण नंबर कौन सा था, संस्करण नंबर 6 था भैया, ठीक है। संस्करण नंबर 6 था इसका। सबसे पहला तो पॉइंट आपका यही बनता है कि संस्करण नंबर कौन सा, संस्करण नंबर आपका 6 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, ये कहां पर हुआ, है ना,
इसका आयोजन सबसे पहले देखो, आयोजन कहाँ पर हुआ, तो आयोजन इसका होता है 2 चरणों में, ठीक है, आयोजन होता है 2 चरणों में। पहला चरण कहाँ कहाँ हुआ भैया, पहला चरण देखो भैया, आयोजन का पहला चरण भैया, ठीक है, पहला चरण, तो पहला चरण कहाँ से कहाँ तक हुआ भैया, तो ये हुआ आपका 20 से 24 जनवरी, 20 से 24 जनवरी, ठीक है, और कहाँ पर ये होता है आपका लेह लद्दाख, ठीक है, कहाँ पर हुआ, लेह लद्दाख में हुआ, ठीक है? लेह लद्दाख में हुआ आपका, ठीक है, पहला चरण, ठीक है। अच्छा, दूसरा चरण देखो भैया कहाँ पर हुआ, दूसरा चरण, दूसरा चरण आपका कहाँ पर हुआ बताओ, बताएंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट से, दूसरा चरण बताओ कब से कब तक। भैया कमेंट का रिप्लाई बॉस क्लास पढ़ाते समय कैसे दे पाऊंगा बताओ, कैसे दे पाऊंगा, आप कहेंगे 23 से 26, 23 से 26 फरवरी को हुआ, ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ, ये आपका हुआ गुलमर्ग कश्मीर में, कहाँ पर हुआ, गुलमर्ग, ठीक है, कहाँ पर, कश्मीर में, ठीक है, हाँ ये हो जाता है, ठीक है भैया, गुलमर्ग कश्मीर में, क्लियर। अच्छा, फिर मैं बात करूं इसके किसकी इवेंट की, इसमें एक इवेंट आ जाता है भैया कौन सा आपका, कि पहली बार किसको, तो पहली बार फिगर स्केटिंग को शामिल किया गया, किसको, पहली बार, ठीक है, पहली बार किसको शामिल किया गया, फिगर स्केटिंग को शामिल किया गया, किसको, फिगर स्केटिंग को शामिल किया गया, पहली बार फिगर स्केटिंग को शामिल किया गया, ठीक है? हाँ जी, पहली बार फिगर स्केटिंग को शामिल किया गया इसमें। कल बता देंगे वेडनेसडे को कौन कौन से टॉपिक का रिवीजन कराएंगे, कल बता देंगे, वेडनेसडे को कौन कौन से टॉपिक का रिवीजन होगा वो बता देंगे कल, ठीक है। अच्छा, फिर यहीं पर इसका शुभंकर लिख लो, जिसको हम मास्कॉट कहते हैं, शुभंकर जिसको हम क्या कहते हैं, शुभंकर जिसको हम मैस्कॉट कहते हैं, तो इसको सीन ए सी लिखो, सीन ए सी लिखो, या आप इसका मतलब क्या जानते हो, हिम तेंदुआ, क्या जानते हो, हिम तेंदुआ जानते होगे, ठीक है, हिम तेंदुआ इसका आप जानते होगे, ठीक है भैया। शुभंकर क्या है, सान ए सी हिम तेंदुआ, ये भैया आपका रहता है, नहीं इसमें से डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ जो बता रहा हूँ उतना ही पूछेगा, यही डीप होता है, यही वो होता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया। फिर बात करें फिर भैया टॉप पर कौन रहा, तो आप कहेंगे भारतीय सेना, है ना, भारतीय सेना, भारतीय सेना, ठीक है, टॉप पर रही भैया, ठीक है, टॉप पर। भारतीय सेना को कितने मेडल मिले बताओ फटाफट से, भारतीय सेना को कुल कितने मेडल मिले हैं बताओ, बताओ। हाँ 9, 6 और 8, ठीक है, क्या भैया 9, 6 और 8 कितने हो गए, टोटल 23 हो गए, ठीक है, टोटल 23 हो गए। दूसरे पर कौन रहा है, दूसरे पर रहा है हिमाचल प्रदेश, कौन रहा है, हिमाचल प्रदेश, दूसरे पर कौन रहा, दूसरे पर रहा है हिमाचल प्रदेश आपका, ठीक है, दूसरे पर कौन रहा, हिमाचल प्रदेश भैया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, क्लियर है भैया। तो ये बातें हमने आपको बताई हैं, क्लियर, यहाँ तक बताओ, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका हैंड रिटन नोट्स में हो गया, ठीक है। देखो मैं आपसे कहता हूँ जब मैं पढ़ाऊँ तो आप यहाँ पढ़ो, उसके बाद ठीक है जब आप घर पे थोड़ा सा फ्री हो, आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा मैं रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, तो बस फटाफट से इनकी पीडीएफ से एक बार इनकी नज़रों पे थोड़ा सा निगाह मार लिया करो, ठीक है, थोड़ा सा निगाह मार लो, थोड़ा सा नज़रों में इनको अपने ले आओ, उसके बाद ये आपको खुद तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और फिर मैं जब आपको बताऊंगा, हाँ कल तो टॉपिक पढ़ाऊंगा भैया, कल तो अभी इवेंट बाकी हैं आपके, ठीक है, कल जब इवेंट करा दूंगा, अभी रणजी ट्रॉफी आपकी बाकी है ना, संतोष ट्रॉफी बाकी है आपकी, ठीक है, ईरानी ट्रॉफी बाकी है, सारे बाकी हैं आपके, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, चलो, हाँ गुड, आप अगर ऐसे ही नोट्स बनाते हैं तो आप सुपर्ब हैं भैया, ठीक है, आप अगर ऐसे नोट्स बनाते हैं तो आप सुपर्ब हैं, ठीक है, सुपर्ब हैं आप, ठीक है? चलो देखो, अब आप पढ़ो, कौन सा अभी आपने देखा होगा ब्लाइंड वुमेन टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, कौन सा ब्लाइंड वुमेन टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो जीता था अपनी प्यारी भारतीय टीम ने, अपना प्यारा जो भारत देश है उसकी बेटियों ने भैया इतिहास रचा था इसमें, ठीक है, इसमें इतिहास रचा था भैया। बताएं भैया क्या दिक्कत है, बताएंगे। अच्छा तुम बताओ, तुम में से कितने ऐसे साथी हो, तुम में से जिन्होंने एक हमारा पेज है जो है ना इंस्टाग्राम का, RWA करंट दोस्त, कौन सा RWA करंट दोस्त, इसको फॉलो किया है बताओ, इस पे लगभग 170 के
1,70,000 साथी इस पे जुड़े हुए हैं। इस पे सब कुछ करंट अफेयर्स की अपडेट देता रहता हूँ मैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं देन आप इसको फॉलो कर लें, ठीक है भैया। हाँ, ब्लू टिक लगा हुआ 170, 1,70,000 परिवार ये आपका है। तो इसको जरूर याद करिए, इसको जरूर फॉलो करिए अगर आप जुड़े हुए हैं तो, ठीक है। चलो अब देखो, आ जाओ फटाफट से ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप देखो, तो ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप की बात करूं, ठीक है। देखो, तो ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, तो ये पहला हुआ। सबसे पहली बात तो जो पहला हुआ, ठीक है। सबसे बड़ी बात है पहला, पहला इवेंट किसी की चीज का हो याद रहता है। तुम बताओ, अच्छा तुम्हें पहला, तुम्हारे साथ जो तुम्हारे साथ पहली घटना घटी वो तुम्हें नहीं याद रहा, बताओ बताओ। हम्म? तुम बताओ, तुम्हारे साथ जो भी पहली घटना हुई हो तुमको याद नहीं है? चाहे तुम्हारा पहला स्कूल हो, ठीक है, तुम्हारा पहला कॉलेज हो, या तुम्हारी पहली डेड डेस, है ना, क्या हो बताओ। तो पहला प्यार तुमसे भूला गया नहीं होता, तो पहली चीज तुम्हारी कोई भी हो तो वो तुम्हें याद रहती है। उसी तरह से भैया क्या है, उसी तरह से क्या है, आपका पहला ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप है। तो पहला है इसलिए ये पूछा जाएगा, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पहला है, ठीक है। देखो, तो पहला हुआ कहां पर भैया, किसने, पहला ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2000 पहला जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रचा, ठीक है। किसने जीता भैया, पहला जीतकर इतिहास रचा किसने, भारतीय टीम ने। किसने जीता, भारतीय टीम ने जीता, भारतीय टीम ने, ठीक है। भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया भैया, क्लियर है ना। हाँ जी, लेके पहला पहला प्यार है। चलो, तो इसका फाइनल जो खेला गया, फाइनल खेला गया 23 नवंबर 2025 को। कहां पर खेला गया, कोलंबो में खेला गया, ठीक है। कोलंबो में, कोलंबो कहां है, कोलंबो है श्रीलंका में, ठीक है। तो कोलंबो श्रीलंका में खेला गया भैया, है ना। हाँ जी, हाँ। चलो, विजेता कौन रहा, विजेता रहा है भारत, और उपविजेता रहा है नेपाल। उपविजेता रहा है नेपाल आपका। संस्करण किसका था, संस्करण प्रथम था, ठीक है। हाँ जी, नहीं, भारत ने फाइनल में किसको हराया, तो भारत ने फाइनल में किसको हराया, भारत ने फाइनल में नेपाल को हराया, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच क्या था भैया, फाइनल के बीच आपका हुआ है, ठीक है। ओके, देखो, कुल 6 टीमों ने भाग लिया इसमें, कुल 6 टीमों ने भाग लिया था इसमें। और भारत की जो कप्तान थी वो कौन थी भैया, ये भैया भारतीय कप्तान दीपिका टीसी है, ठीक है। दीपिका टीसी रही हैं। और फाइनल में भैया प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही हैं, फूला सरेन रही हैं। कौन रही, फूला सरेन रही हैं। तो ये इतना ही महत्वपूर्ण है इसमें। देखो, मैंने कहा ना, जो महत्वपूर्ण होगा मैं उतना ही तुमको बता दूंगा, ठीक है। उपविजेता क्या होता है भैया, उपविजेता क्या होता है, जैसे फाइनल हुआ 2 टीमों के बीच में, तो जो टीम हार गई वो क्या कहलाएगी, उपविजेता कहलाएगी। जो जीत गई वो क्या कहलाएगी, वो विजेता कहलाएगी, ठीक है। जो जीत गई वो क्या कहलाएगी भैया, जो जीत गई वो विजेता कहलाएगी, जो हार गई वो उपविजेता कहलाएगी, क्लियर। भैया इसमें कैसे डेली का करंट अफेयर्स इसमें कैसे कवर हो पाएगा, डेली का करंट अफेयर्स इसमें कैसे कवर हो पाएगा ये बताओ। डेली करंट अफेयर्स इसमें कवर ही नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। डेली करंट अफेयर्स की सुबह चलती है यूट्यूब पर भैया, ठीक है। हाँ, एडिशन नंबर पहला था भैया, फर्स्ट एडिशन था इसका, फर्स्ट एडिशन था, ठीक है। पहला देखो, पहला एडिशन कौन सा भैया, ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप। देखो, आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ब्लाइंड, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप, T20 ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये 2025 वाले की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसका एडिशन नंबर कौन सा था भैया, ये देखो, एडिशन नंबर देखो, एडिशन नंबर देखो, तो एडिशन नंबर क्या था, फर्स्ट था भैया, क्या था, एडिशन नंबर फर्स्ट था भैया, यानी पहला एडिशन था, क्या था, पहला एडिशन आपका था, ठीक है। पहला एडिशन इसमें था, क्लियर। हाँ, बताएंगे, ठीक है, ओके, चलो।
देखो ये हो गया पहला एडिशन। कब से कब तक हुआ भैया? तो आप कहेंगे 23 नवंबर से 23 नवंबर 2025 को कोलंबो में फाइनल हुआ। कहाँ हुआ फाइनल? कहाँ पर हुआ भैया? तो फाइनल इसका कहाँ पर हुआ? फाइनल हुआ इसमें, फाइनल हुआ कोलंबो में। कहाँ पर? कोलंबो में इसका फाइनल होता है, ठीक है। अच्छा, भारत ने किसको हराया? तो भारत ने हराया किसको? नेपाल को। भारत ने नेपाल को हराया। और इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था? इसमें टीमों ने भाग लिया था भैया 6 टीमों ने। 6 टीमों ने लिया भाग लिया इन सेंस पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। भाग लिया मतलब ये नहीं कहीं भाग गई थी, है ना। हाँ, फाइनल मैच कहाँ पर हुआ? 23 नवंबर 2025 को, ठीक है। 23 नवंबर 2025 कोलंबो। 23 नवंबर 2025 को कहाँ पर हुआ? कोलंबो में हुआ था, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपकी। और संस्करण मैंने बता ही दिया, इसका पहला था। अब बात करें कि भैया भारत की कप्तान कौन थी, ठीक है। भारतीय कप्तान, तो भारतीय कप्तान कौन थी भैया? भारतीय कप्तान का नाम क्या था? भारतीय कप्तान रही हैं दीपिका टीसी, नहीं है? दीपिका टीसी रही हैं। और फाइनल मैन ऑफ द मैच किसको मिला है भैया? तो फाइनल मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैन ऑफ द मैच किसको मिला है? फूला सरेन को मिला है। मिला है फूला सरेन को मिला है, फूला सरेन को मिला है, ठीक है। क्लियर है भैया? तो ये आपका क्या था? ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप था, ठीक है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप था, ठीक है। तो 3 इवेंट मैंने आपको पढ़ाए हैं। कोशिश है कि आपको ये सारे इवेंट खत्म करा के फिर आपको ले चले हम उधर इकोनॉमिक्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ले चले, है ना। तो वो चीज़ें हम आपको पढ़ाते हुए रहेंगे। क्लियर है भैया? ओके, ठीक है। चलो, तो कल अभी आपका कल टॉपिक पढ़ाएंगे। और जो मैं आपको बताऊँ ना, वेडनेसडे को आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव आपकी क्या होगी? प्रैक्टिस होगी, ठीक है। वेडनेसडे को क्या होगी? आपकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगी भैया। वेडनेसडे में ब्लाइंड वुमेन सब लिख लिया? अरे बहुत बेहतर भैया, ठीक है। देखो, सब्जेक्ट उसी का बेहतर होगा जो रेगुलर पढ़ेगा। एक दिन में हवा हवाई कह के बाद में टीचर का या टीचर के नाम ठिकरा फोड़ना, वो गलत बात है। आप पढ़ो, ठीक है। आप पढ़ो तो आपका होगा। नहीं पढ़ोगे, बकैती करोगे, इधर उधर की बातें करोगे, पढ़ाई कम, पढ़ाई की बातें ज़्यादा करोगे, चर्चा करोगे, तो मतलब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। बाकी आपको कुछ पूछना है तो टेलीग्राम पर टैग कर दीजिए। अब मैं प्रॉपर एक्टिव रहूंगा टेलीग्राम पे, आप सभी चीज़ों के जवाब मिलते रहेंगे। क्लियर है? चलो, ठीक है फिर। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी से मुलाकात होगी कल सुबह 9 बजे। हाँ, ब्लाइंड का मतलब भैया होता है अंधा, है ना। जो अंधे लोग होते हैं ना, अंधे लोगों का ये मैच था, ठीक है। ब्लाइंड, और पहला हुआ था इसलिए महत्वपूर्ण है। पहला हुआ था इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहला लिया था इसलिए महत्वपूर्ण है। पहला कुछ भी हो, महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।